दोस्तों, हमारे जंकुक के गोल्डन एल्बम आने के बाद जंकुक ने बहुत सारी अलग अलग इंटरव्यूज दी थी। ज्यादातर उनके इंटरव्यूज ओवरसीज की ही हुई थी, यानी ज्यादातर उन्होंने विदेशी इंटरव्यूज ही करे थे। और एक अमेजिंग इंटरव्यू उन्होंने कोरिया नाउ को भी दिया है, जहां जंकुक के साथ एक Q&A करी गई थी और इस Q&A में पूछे गए सारे सवालों का जवाब जंकुक ने डिटेल में दिया था। जंकुक ने कहा कि मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, तो मैं इस Q&A को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा और डिटेल में जवाब दूंगा। सारे सवाल उनके एल्बम, आर्मीज और BTS और काफी चीजों से रिलेटेड थी। तो इस पूरे वीडियो को मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसे एंड तक जरूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होती है और जंकुक खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, मेरी पहली सोलो एल्बम 3 नवंबर को रिलीज हो चुकी है। मैंने अपने सोलो करियर की शुरुआत 7 और 3D सॉन्ग से की, पर ये मेरी पहली सोलो एल्बम है जो मेरे एक नाम पर है। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है और मैं आगे की सोच रहा हूँ कि कैसे लोग इसे अप्रिशिएट करते हैं। मैंने अपने एल्बम में इस वर्ड गोल्डन को यूज करा है। ये एक कॉम्बिनेशन है जो RM ने मुझे और मेरे टैलेंट को दिया था। मुझे लगता है कि इस एल्बम के जरिए मैं खुद को साबित कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ। और टाइटल सॉन्ग स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, सोलो सिंगल सॉन्ग 7 और 3D और बाकी के 7 ट्रैक्स इस गोल्डन एल्बम में हैं। तो अगर आप इस ट्रैक को शुरू से सुनते हो तो आप अलग अलग इमोशंस की एक्सचेंज को फील कर सकते हो। टाइटल सॉन्ग स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू एक रेट्रो विलन के स्टाइल में बनाई गई है और जैसे कि इसका टाइटल है स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, ये सॉन्ग बताती है कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हालांकि 7 और 3D भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है, पर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू के लिए मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस रही है मेरी। मैंने इसके लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करा है, तो मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। इसके साथ ही जंकुक कहते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मैं कुछ सवालों का जवाब दूंगा। मैंने सुना है फैंस ने बहुत सारी क्वेश्चन सेंड करी है, तो मैं सबका बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, तो मैं इस क्वेश्चन आंसर राउंड को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल था, जैसा कि आपका निकनेम गोल्डन यंगेस्ट सिबलिंग है, यानी गोल्डन मार्कने है, तो इस एल्बम का नाम आपके लिए बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है। तो टाइटल सॉन्ग स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू आपके लिए क्या मायने रखती है? तो इसका जवाब देते हुए जंकुक कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, गोल्डन मोमेंट को मैं एक मोटिव के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब से मुझे BTS का गोल्डन मार्कने कहा गया है, तब से मेरे पहले सोलो एल्बम तक मुझे लगता है समय का बीतना और एक्सपीरियंस ने ही मुझे ये बनाया है जो मैं आज हूँ। तो मैं खुद का बेस्ट दिखाना चाहता हूँ इस एल्बम के जरिए, और एल्बम का नाम गोल्डन चूज करने का भी यही सेम रीजन है। इसके साथ ही जंकुक से अगला सवाल करा गया कि आपके इस एल्बम में बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिशियंस ने काम करा है, तो क्या रीजन है कि आपने इन 11 सॉन्ग्स में से स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू को ही अपने एल्बम का टाइटल सॉन्ग चुना? और इसका जवाब देते हुए जंकुक कहते हैं, जब मैंने पहली बार इस सॉन्ग को सुना था, तब मैं एंड्रयू के साथ 7 सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कर रहा था और रिकॉर्डिंग के बाद एंड्रयू ने मुझसे कहा कि मेरे पास ये भी है, और उसने इस सॉन्ग को मुझे सुनाया। और जैसे ही मैंने इस सॉन्ग को सुना, वैसे तो मैं ज्यादा जल्दी किसी सॉन्ग की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता हूँ, पर मुझे लगा कि ये सॉन्ग ग्रैंड होगी और मैं इस सॉन्ग पे स्टेज पे परफॉर्म करूंगा। ऑफ कोर्स उस दौरान कुछ भी नहीं हुआ था इस सॉन्ग का, पर मुझे लगा ये बहुत ही ज्यादा कूल होगी अगर मैं इसे स्टेज पे परफॉर्म करूंगा। तो मैंने उसी दौरान सोचा कि ये गोल्डन एल्बम की टाइटल ट्रैक के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। इसके साथ ही जंकुक से अगला सवाल करा जाता है कि ये दिलचस्प है कि एडी शेरिन और शॉन मेंडिस जैसे आर्टिस्ट आपके साथ कोलैबोरेशन करते हैं, तो क्या कोई ऐसी मेमोरेबल मोमेंट है उनके साथ जब आप इस एल्बम को बना रहे थे? तो इसका जवाब देते हुए जंकुक कहते हैं, इस एल्बम में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करा है। मुझे ये सॉन्ग मिला, पर मुझे एडी शेरिन और शॉन मेंडिस से मिलने का मौका नहीं मिला, तो मैं माफी चाहूंगा कि हम नहीं मिल पाए। पर मैंने दूसरे प्रोड्यूसर से बातचीत करी, हमने वीडियो कॉल पे बात करी रिकॉर्डिंग के दौरान, पर मैं आप दोनों से अगली बार जरूर मिलूंगा। इसके साथ ही जंकुक से अगला सवाल करा जाता है कि जंकुक, जैसे कि आपने अपने एल्बम में सारे सॉन्ग्स को चूज करा है, तो क्या कोई स्टैंडर्ड है उन्हें चूज करने के पीछे? अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर सॉन्ग है जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो प्लीज़ हमें बताइए कि वो कौन सा सॉन्ग है और क्यों।
तो इसका जवाब देते हुए हमारे जंगकुक कहते हैं, मैंने इसी एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं वो सिंगर बनना चाहता हूँ जो अलग अलग तरह के सॉन्ग्स बना सके। मैं म्यूजिक्स बनाना चाहता हूँ जो कि सिर्फ मैं ही बना सकूँ। मुझे बहुत सारे सॉन्ग्स मिले थे इस एल्बम को बनाने के दौरान, तो मैंने उन सारे सॉन्ग्स को सुना और ये सोचा कि मैं किस तरह के सॉन्ग्स को बनाने में अच्छा हूँ। मैं आपको एक कूल साइड दिखाना चाहता था। मैंने खुद को स्टेज में इमेजिन करते हुए ही इन सॉन्ग्स को चूज करा है। ऑफ कोर्स सारे सॉन्ग्स मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हैं और वो सॉन्ग जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हूँ, जो मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, वो सॉन्ग है हेट यू। ये एक ऐसी सॉन्ग है जो अलग अलग सीजन्स के साथ बहुत ही अच्छी जाएगी। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसे पसंद करेंगे। मुझे इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, पर मैं फिर भी अपने एल्बम के सारे सॉन्ग्स को पसंद करता हूँ। इसके साथ ही जंगकुक से अगला सवाल करा जाता है कि जंगकुक, आपने अपने गोल्डन एल्बम के सारे 11 सॉन्ग्स को इंग्लिश में ही क्यों गाया है, और क्या हम आपके सोलो स्टेज पे किसी कोरियन सॉन्ग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो जंगकुक कहते हैं, ये एल्बम विदेशी मार्केट को टारगेट करते हुए ही बनाई गई है, तो इसके लिए मैंने सारे इंग्लिश सॉन्ग्स को ही चूज करा है। इंग्लिश में होने के कारण इसकी प्रोनाउंसिएशन करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था रिकॉर्डिंग के दौरान। ये बहुत ही मुश्किल था, पर मैं ग्लैड हूँ कि सॉन्ग अच्छे से आ गया। मैं खुद को चैलेंज करना चाहता था। मैं हमेशा ही सोचता रहता हूँ कि आर्मीज के लिए अलग अलग चीजें लेकर आऊँ। मैं एक कोरियन सॉन्ग भी प्रिपेयर करूँगा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, तो प्लीज इसका वेट करें। इसके साथ ही जंगकुक से अगला सवाल करा जाता है कि जंगकुक, क्या आपका कोई न्यू साइड है जिसे आपने खोजा है अपने सोलो एक्टिविटीज के दौरान? तो जंगकुक कहते हैं, मुझे अपने नए साइड के बारे में बहुत कुछ महसूस हुआ है रिकॉर्डिंग और काम के दौरान। दूसरी तरफ इस साइड का बुरा प्रभाव भी है। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं कुछ जगहों पे अच्छा नहीं हूँ। अगर क्वालिटी की बात करें तो मुझे लगता है ऐसा समय भी था जब मैंने खुद पर फिर से विचार करा। इसके साथ ही जंगकुक से अगला सवाल करा गया, जैसे कि अब आप एक गोल्डन पॉप स्टार बन चुके हो 7 3D जैसे हिट सॉन्ग्स को देकर, तो आप खुद को क्या रेटिंग्स देना चाहोगे एज अ वोकलिस्ट और परफॉर्मर, और क्या है जो आपको दूसरों से अलग करती है? तो जंगकुक कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे गोल्डन पॉप स्टार समझने के लिए। मैं थोड़ा एम्बैरेस्ड हूँ। मैं आपको अपने सिंगिंग, डांसिंग और म्यूजिक की एबिलिटी को दिखाना चाहता हूँ। मैं अपने खुद के रंग बनाना चाहता हूँ। मैं अभी भी कुछ जगहों पर लैग करता हूँ, दैट्स वाई मैं बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करता हूँ। इसके साथ ही जैसे कि शुरुआत में जंगकुक ने कहा था कि वो इस Q&A को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और डिटेल में आंसर देंगे, तो फर्स्ट पार्ट यही खत्म हो जाती है और सेकंड पार्ट शुरू होती है। जंगकुक कहते हैं, पहले पार्ट एल्बम के बारे में था, तो अब मैं उन सवालों के जवाब दूंगा जो एल्बम से जुड़ी हुई है इस सेकंड पार्ट में। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। तो जंगकुक के लिए पहला सवाल था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप अलग अलग पहलुओं से गुजरते हैं और इसी वजह से आपने इस ग्लोबल पॉप स्टार के टाइटल को अर्न करा है, तो एक पॉप स्टार होने के कौन से पहलू को आप ट्राई करते हो फॉलो करने का, और कब आप खुद को अलग करने का ट्राई करते हैं? तो इसका जवाब देते हुए जंगकुक कहते हैं, मैं ये डिफाइन नहीं कर सकता कि एक पॉप स्टार क्या होता है, पर मुझे लगता है कि ये खुद में स्टेज और म्यूजिक को इंजॉय करने वाला है, तो मैं आपको वो चीजें दिखाता रहूंगा। तो मुझे लगता है आप भी उसी एनर्जी को फील करेंगे जो मैं करता हूँ। मैं अपने स्टाइल को पुराने और रेट्रो रिदम के साथ मिक्स करने का ट्राई करता हूँ, और अपने रिसेंट सिंगल और टाइटल सॉन्ग में भी मैंने ऐसा ही करा है। मैं ट्राई करता हूँ कि इसे नए तरीके से एक्सप्रेस करना है। मैं एक ऐसा सॉन्ग प्ले करना चाहता हूँ जो कि हर कोई सुने, उन लोगों के लिए जो ओल्ड पॉप सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं और उन लोगों के लिए भी जिन्हें ट्रेंडी बीट सुनना पसंद है, और कोरियोग्राफी भी दोनों के लिए ही हो। मेरा रोल ऑडियंस को कन्विंस करने का है जो कि परफॉर्मेंसेस का वेट करते हैं, तो मैं उन्हें एक ऐसा स्टेज और अच्छा म्यूजिक देना चाहता हूँ ताकि मैं एक ग्लोबल पॉप स्टार के एक्सपेक्टेशन से मिल पाऊँ। मुझे अभी भी थोड़ा बर्डन फील होता है, पर मैं आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ। इसके साथ ही जंगकुक से अगला सवाल करा जाता है, 7 सॉन्ग के साथ आपने अमेरिकन बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट में सक्सेसफुली डेब्यू करा और इसे फॉलो करते हुए न्यू रिकॉर्ड बनाया अपने 3D सॉन्ग के साथ। तो आप टॉप पर पहुंचे हो एज अ ग्रुप भी और एज अ सोलो आर्टिस्ट भी,
तो अब आपका गोल क्या है आगे बढ़ते हुए? तो जंगकुक कहते हैं, एक आर्टिस्ट के तौर पे और एक सिंगर के तौर पे मेरा यही गोल है कि मैं खुद को चैलेंज करता रहूं ताकि मैं बहुत सारे स्टेज पे परफॉर्म कर पाऊं और अलग अलग तरह के म्यूजिक्स बना पाऊं। आप सोच सकते हो कि ये ह्यूमन की एम्बिशंस है, पर मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अभी तक नहीं करा है। तो मुझे लगता है मैं तब तक मेहनत करता रहूंगा जब तक मैं सेटिस्फाई न हो जाऊं और तब तक उसी रास्ते पे फोकस करूंगा जिसे मैंने चूज करा है। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं, और क्या मैं करना चाहता हूँ? मैं एक ऐसा आर्टिस्ट और सिंगर बनना चाहता हूँ जो एक कॉन्सर्ट में लगातार 3 घंटे परफॉर्मेंस कर सके। मैं एज अ ग्रुप अपने टैलेंट को और भी ज्यादा शो करना चाहता हूँ और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हम पर विश्वास है, जो हमें सपोर्ट करते हैं। तो आर्मीज से मैं यही कहना चाहूँगा कि चलिए ऊंचाई पर चलते हैं। मैं इसे एक साथ करना चाहूँगा। इसके साथ ही जंगकुक से अगला सवाल करा जाता है, बीटीएस ने एज अ ग्रुप में बहुत कुछ अचीव करा है पास्ट में, तो पिछले 10 सालों को देखते हुए कब आपको ऐसा फील हुआ कि ये आपका गोल्डन मोमेंट है और फ्यूचर में अपने गोल्डन मोमेंट में आप क्या इन्वेंट करना चाहते हो? तो जंगकुक कहते हैं, हमें डेब्यू किए हुए 10 साल हो चुके हैं। मुझे लगता है मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करते हैं और एक बिजी लाइफ को जीते हैं। हम बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, तो ये मुश्किल है कि मैं पास्ट की किसी एक मोमेंट को चुन पाऊँ। मुझे लगता है हैप्पीएस्ट मोमेंट वो है जब हम एक साथ गाते हैं और परफॉर्म करते हैं आर्मीज के साथ कॉन्सर्ट में। ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज भी बहुत सारी एनर्जी शेयर करते हैं हम और आर्मीज। मुझे लगता है ये सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है। मुझे लगता है सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे लिए किसी एल्बम को रिलीज करना और परफॉर्म करना है। मुझे लगता है ये मेरे लाइफ का सबसे ब्रिलियंट मोमेंट है और मैं बहुत सारे सॉन्ग्स और एल्बम्स बनाना चाहता हूँ और परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ अपने बीटीएस मेंबर्स के साथ। मैं गोल्डन मोमेंट्स बनाना चाहता हूँ अपने बीटीएस मेंबर्स के साथ। बीटीएस मेंबर्स के साथ गोल्डन मोमेंट अभी खत्म नहीं हुई है। इसके साथ ही जंगकुक से अगला सवाल करा जाता है, फीफा वर्ल्ड कप के ओपनिंग से लेकर अपने सोलो एल्बम तक आप अपने एक्टिविटीज में बहुत ही ज्यादा बिजी रहे, पर इसके दौरान भी आपने ट्राई करा फैंस से इंटरेक्ट करने का जितना पॉसिबल हो सके, पर पास्ट की तुलना में फैंस के साथ कम्युनिकेशन कर पाना आपके लिए मुश्किल रहा। तो फैंस के साथ इंटरेक्ट करना आपके लिए क्या मायने रखता है और क्या कभी कोई ऐसा वक्त आया जब आपको बहुत ही ज़्यादा बर्डन और प्रेशर फील होने लगा अपने एक्टिविटीज़ में बिजी रहने के कारण? तो जंगकुक कहते हैं, बर्डन इस पर फिट नहीं बैठ रहा। मैं इसे हर बार कहता हूँ, आर्मीज मेरी अस्तित्व है और बीटीएस के इतना अच्छा करने का रीजन आर्मीज ही है। तो बर्डन वर्ड तो यहाँ आता ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये इजी नहीं है कि किसी ऐसे के साथ टाइम स्पेंड करना जिन्हें मैं एक्सप्रेस कर सकूं जो भी मैं चाहता हूं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं और करीब जाना चाहता हूं। मैं आपको एक फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहता हूं। मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूं कि आर्मीज कैसे रहती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या पसंद है। तो आर्मीज के साथ कम्युनिकेट करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फन भरा है। इसके साथ ही जंगकुक से अगला सवाल करा जाता है कि 2025 में आपकी एल्बम द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन लाइफ को 10 साल हो जाएगा, तो इस ईयर को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? तो हमारे जंगकुक इसका जवाब देते हुए कहते हैं, बीटीएस और आर्मीज और मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन लाइफ इंस्पायर्ड है, पर हम सभी के कारण द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरे लाइफ का अभी भी चल रहा है। मुझे लगता है हम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं अपने सोलो एल्बम्स को रिलीज कर। वो सारी एक्टिविटीज भी बीटीएस की ही पार्ट्स हैं। मैं श्योर हूँ अगर बीटीएस 2025 में फिर से एक साथ आती है तो ये सच में बहुत ही ज्यादा कूल होगा। तो मैं इस चीज का आप लोगों से भी ज्यादा वेट कर रहा हूँ। तो मैं यही आर्मीज से कहना चाहता हूँ। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं आपसे पर्सनली नहीं मिल पाया। मैंने अपना बेस्ट दिया है इन सभी जवाब को प्रिपेयर करने में। तो मैं होप करूंगा कि मैं अपनी फीलिंग्स को आप तक पहुंचा पाया हूं और हम एक दूसरे से अलग अलग स्टेज के थ्रू मिलेंगे। तो इस एल्बम को एंजॉय करें, इसे सुने और अपना इंटरेस्ट इस एल्बम पे दिखाएं। और इसके बाद जंगकुक सभी को बाय कहते हैं और ये अमेजिंग इंटरव्यू यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आगे भी हमारे बीटीएस मेंबर्स के सोलो प्रोजेक्ट्स के इंटरव्यूज रिलीज होंगे। जैसे जैसे उनके सॉन्ग्स और उनके सोलो एक्टिविटीज आते जाएंगे तो उन सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।
taken.